नमो नारायण। बात करते हैं सोमवार के राशिफल, ग्रह नक्षत्र और पंचांग की। पोष शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2065, पोष मास की 15 प्रविष्टि, सेक्शन 1930, पोष 8, तदनुसार सोमवार 29 दिसंबर सन 2008। पातकालिक नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में, और आज का राहु काल है प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। बात करते हैं आज की यात्रा की। सोमवार के दिन दक्षिण पूर्व दिशा की यात्रा, दक्षिण पूर्व दिशा की यात्रा दिक्सूल मानी गई है, लेकिन पूर्व दिशा की यात्रा अनुकूल। दक्षिण पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करने, पूर्व दिशा की यात्रा अनुकूल रहेगी और लाभदायक। और सोमवार के दिन दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक निकालकर घर से बाहर निकलेंगे तो शुभ कार्य संपन्न हो जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं प्रातकालीन लगन। प्रातकालीन लगन धनु लगन, लगन में सूर्य और मंगल, बुध और गुरु और शुक्र और राहु मकर राशि में, बुध गुरु शुक्र राहु मकर राशि में, शनि सिंह राशि में और केतु कर्क राशि में। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और ये भ्रमण कालीन ग्रह इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं बात करूंगा आपके अपने राशिफल की जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह गुरु मंत्र। और आज गुरु मंत्र में पुनः मुद्राओं की चर्चा करना। मुद्राओं का अपना प्रभाव, ये जो टिप्स है इनमें अपना प्रभाव है और इन मुद्राओं का आप नियमित प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और आज बात करना चाहते हैं तुतलाना। जब आदमी तुतला के बोलता हूं, तुतलाना में मैंने पुनः याद, शंख मुद्रा का अभ्यास तुतलाना में बहुत फायदा करता है। शंख मुद्रा बड़ी साधारण है, कहीं आपको टेंशन नहीं करी। आप देखिए पुनः इसको ऐसे पकड़ लीजिए, इसको ये जो अंगूठा है इसको ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे हाथ रख लीजिए और ये अंगूठा इन अंगुलियों के नीचे डाल दीजिए। ये है शंख मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास आप पुनः इस मुद्रा का अभ्यास आप ऐसे देख लीजिए, फिर ऐसे देख लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए। ये है शंख मुद्रा। और इस मुद्रा में आप 16 मिनट अपने बच्चे को बिठाते हैं तो तुतलाना दूर हो जाएगा। जिन लोगों को थायराइड है, थायराइड में सूर्य मुद्रा बहुत काम आती है। सूर्य मुद्रा बड़ी सरल है, आप देख लीजिए। अनामिका का टॉप्स और अंगूठे का टॉप्स मिला दीजिए, यह है सूर्य मुद्रा। और इस मुद्रा में आप नियमित 48 मिनट बैठते हैं तो थायराइड से छुटकारा मिल जाएगा। और 48 मिनट आप महामृत्युंजय मंत्र का बैठकर जाप कर लीजिए, मात्र 48 मिनट। और पूरे नहीं बैठते तो 16 मिनट 16 मिनट 16 मिनट 3 टुकड़ा कर दीजिए। 16 सुबह बैठ जाइए, 16 दोपहर बैठ जाइए और 16 मिनट शाम को बैठ जाइए। 48 मिनट इस मुद्रा का रोज अभ्यास करने से थायराइड से छुटकारा मिल जाएगा। जिन्हें अनावश्यक थकान रहती हो, डिप्रेशन रहता हो, जॉइंट पेन रहता हो और हमेशा मन दुखी रहता हो, उन लोगों को प्राण मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा का प्रयोग करना। प्राण मुद्रा है कुछ नहीं, आप देखिए बड़ा कनिष्ठा और अनामिका, आप आराम से देखिए, ये दोनों अंगुलियां सीधी और इन दोनों अंगुलियों के पैरों पर अंगूठा, ये है प्राण मुद्रा। अद्भुत मुद्रा है। प्राणों की शक्ति का संचार होगा, रक्त बहुत अच्छा प्रवाह अच्छा रहेगा, मन प्रस्फुटित रहेगा, काम करने का मन लगेगा, थकान तुरंत मिल जाएगी। थकान के लिए, डिप्रेशन के लिए प्राण मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा है अंगूठे की जड़, इससे वजन भी कम होता है और थकान भी मिटती है। बहुत अद्भुत मुद्रा है, करके देखिए। सूर्य मुद्रा जैसे मैंने बताया था आपको कि सूर्य मुद्रा जिस तरह काम आती है थायराइड, सूर्य मुद्रा दमा में भी काम आती है। जिन लोगों को अस्थमा हो वो सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें। ये सूर्य मुद्रा है, इसका अभ्यास करें, बहुत अच्छा और बहुत ही अनुकूल रहेगा। वे लोग जिनके दांतों में दर्द हो, दांतों की पीड़ा हो, वे लोग आकाश मुद्रा का अभ्यास करें। ये आकाश मुद्रा, मध्यमा अंगुली को अंगूठे से मिलवा दीजिए, यह है आकाश मुद्रा। और इस मुद्रा में आप 16 मिनट बैठकर चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो दांतों संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। बहुत अद्भुत है। और जिन्हें नाभि में दर्द होता हो, जिन्हें नाभि में दर्द हो या नाभि खिसक गई हो, मात्र 16 मिनट तक आप इस मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों अंगुलियां, इन दोनों अंगुलियों को अंगूठा लगाए, इसे अपान मुद्रा कहते हैं, मृगी मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में यदि आप 32 मिनट 48 मिनट या 16 मिनट बैठते हैं तो नाभि संबंधी समस्त विकारों से छुटकारा मिल जाएगा। जिनपे हमेशा निराशा हावी रहती हो, वे लोग जो हमेशा डिप्रेशन में रहते हो, जिनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चुपचाप कमरे में एक तरफ बैठे, उन लोगों को ज्ञान मुद्रा, यह है ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा का हर रोज 16-16 मिनट अभ्यास करें। इस मुद्रा का 16 मिनट और इस मुद्रा का 16 मिनट रोज अभ्यास करने से संपूर्ण निराशा से छुटकारा मिल जाएगा और मन प्रसन्न रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के जन्मदिन की। आज 29 दिसंबर है, जिनका आज जन्मदिन है और जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, जिनकी सालगिरह है, उन सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आपको सुखी रखे, शनि महाराज की कृपा आप पे बनी रहे, आप सदाचार और सन्मार्ग पे चले और आपके मन में जीव दया की भावना बढ़े, यही मेरी दाती से प्रार्थना भी है। जिनका मूलांक 2 है, उनका जो नाम
जिनका 29 तारीख को जन्म है उनका मूलांक 2 है और चंद्रमा का अद्भुत प्रभाव है। ये भावनात्मक व्यक्ति है, भावनाएं इन पर बहुत हावी रहती है। और एक बात मैंने देखी, इनमें इंट्यूशन भी बहुत जबरदस्त रहता है। धैर्यवान, शांति प्रिय, व्यवहार कुशल और तालमेल वाले व्यक्ति माने गए हैं। लेकिन जब इनके ऊपर जिद हावी हो जाए या निष्क्रियता हावी हो जाए तो ये बहुत बड़े अवगुण भी है। इनसे हमेशा इनको दूर हो। ये जिद्दी हठीला व्यवहार नहीं रखें और निष्क्रियता के भाव इन पर नहीं आए, इस पर इन्हें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सर्वोच्च स्थान पहुंचने के लिए, बहुत आगे पहुंचने के, सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए हमेशा इन्हें प्रयास करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि चंद्रमा आपका मूलांक है और मूलांक 2 का मालिक चंद्रमा है। मधुरभाषी हैं आप, बहुत आपके मित्र होंगे, लेकिन आपको विशेष रूप से इस साल दूध के कारोबार, होटल में, टूरिज्म में, ठेकेदारी में और यदि रत्नों का व्यापार करें, क्रय विक्रय, शुगर मिल, दवाई, दर्शन शास्त्र या किसी चीज के शोध में आप विशेष ध्यान देंगे तो लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। इस साल विशेष रूप से मानसिक परेशानी और पेट की गड़बड़ी से आपको सावधान रहना है। इस साल आप अपने घर के काम बहुत आराम से निपटा पाएंगे। घरेलू समस्त जिम्मेवारियों को निपटाने का साल है 2009। और जो कई दिनों से घरेलू परेशानी आ रही उससे छुटकारा मिल जाएगा और कारोबार में भी लाभ होगा, कारोबार में विस्तार होगा, नए कारोबारी संबंध मिलेंगे। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है और वो ये है कि इन सारे कामों में आप अपना स्वास्थ्य खराब नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रहेगा। मूलांक 2 जिन पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव, और इस साल सोमवार के दिन और तारीख 2 हो, चाहे 11 हो, चाहे 20 हो, चाहे 29, सोमवार का दिन हो, शुभ कार्य शुरू कर दीजिए, लाभ मिल जाएगा। इस वर्ष फरवरी, अप्रैल, जून और सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अनुकूल और बहुत ही लाभदायक रहेगा। और जब कभी परेशानी आए तो आप सफेद रंग का ज्यादा प्रयोग करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने गले में मोती की माला भी पहनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी, कारोबारी सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। और सब अच्छा रत्ती का मोती आप कनिष्ठा उंगली में धारण करें तो कारोबार में वृद्धि भी होगी। आप जिनकी तारीख 3 हो, 5 हो, 6 और 8 हो, इन तारीख वालों के लोगों के साथ यदि आप साझेदारी का काम करें, इनसे मित्रता करें, इनके साथ कोई भी काम करेंगे तो आपको कार्य सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन दिनांक 7 और 9 के साथ थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। नमन। और बात करते हैं आज के राशि।